नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता हमारे सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड रहा था वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। दोस्तों, ये सर्वमान्य है। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड रहा था और बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि इसका टाइम पीरियड 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा। लेकिन सर्वमान्य की अगर बात करें तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड रहा था। और दोस्तों, अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो मुख्य रूप से कहाँ के निवासी थे, तो ये दोस्तों मैक्स मूलर के अनुसार कि द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे। द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे हड़प्पा सभ्यता के निवासी। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि हड़प्पा जो थे, हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे। तो हड़प्पा शहर के उत्खननकर्ता दोस्तों सर राय बहादुर दयाराम साहनी थे। सर राय बहादुर दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता थे। और दोस्तों, हड़प्पा शहर का उत्खनन किस वर्ष किया गया था, तो 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1921 में सर राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। और ये दोस्तों हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, तो रावी नदी के किनारे स्थित था हड़प्पा। दोस्तों, ये जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण थी या नगरीय थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो हमारी थी ये नगरीय सभ्यता थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सभी एग्जामों में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता हमारी कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। और इसका टाइम पीरियड सर्वमान्य है दोस्तों 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था और इसके नगर शतरंज के आकार में बने थे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो थी वो त्रिभुजाकार थी और नगरीय सभ्यता थी और इसके नगर जो थे वो शतरंज के आकार में बने थे। और इन नगरों की मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण होती थी। उत्तर से दक्षिण की ओर इन नगरों की सड़कें होती थी और पूर्व से पश्चिम जाने वाली सड़कें समकोण पर काटती थी। दोस्तों, जिसे पूर्व से पश्चिम जाने वाली सड़कें समकोण पर काटती थी। उसके बाद दोस्तों यद्यपि सड़कें कच्ची थी किंतु इनके किनारे जो नालियाँ थी वो पक्की बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों जो सड़कें थी वो कच्ची थी लेकिन इनके किनारे जो नालियाँ बनाई गई थी वो पक्की थी। और यह दोस्तों नालियाँ जो थी वो पत्थरों से ढकी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें कच्ची एवं नालियाँ पक्की थी और ये नालियाँ जो दोस्तों पक्की थी इनके ऊपर पत्थरों से ये ढकी हुई थी। और मकानों के दरवाजे जो थे वो गलियों में खुलते थे। मकानों के दरवाजे गलियों में खुलते थे। सिंधु घाटी के लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे और इन ईंटों का एक निश्चित अनुपात एवं आकार था। इनका आकार दोस्तों क्या था, तो 1:2:4 था। इन ईंटों का अनुपात क्या था, तो 1:2:4 था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न। उसके बाद आगे देखते हैं हड़प्पा वासियों के नगर दो भागों में बटे थे। हड़प्पा वासियों के नगर दोस्तों दो भागों में बटे थे। पहला था पश्चिमी भाग अधिक ऊंचा था और किले बंद था। पश्चिमी भाग अधिक ऊंचा था और किले बंद था और यहाँ सार्वजनिक भवन होते थे। और यहाँ सार्वजनिक भवन होते थे। पूर्वी भाग में जनता का निवास होता था जिसे रिहायशी क्षेत्र कहते थे। पश्चिमी भाग दोस्तों अधिक ऊंचा था और किलेबंद था। यहाँ सार्वजनिक भवन होते थे। जबकि पूर्वी भाग जो था वो जनता का निवास होता था और जिसे रिहायशी क्षेत्र कहा जाता था। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो ये दोस्तों राखीगढ़ी है। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर तो ये कौन सा है दोस्तों, राखीगढ़ी है। जबकि पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर दोस्तों कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है।
दोस्तों ये मोहनजोदड़ो है, और इस वर्तमान की अगर बात करें तो ये मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान में चला गया है। इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, जबकि हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, कालीबंगा से दोहरा जुता हुआ खेत मिला है। दोस्तों दोहरा जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है, और यहाँ दो फसलें एक साथ उगाई जाती थी। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोहरा जुता हुआ खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा में मिले हैं। चन्हू दड़ों से दोस्तों मनके बनाने का कारखाना मिला है। चन्हू दड़ों से मनके बनाने का कारखाना मिला है। उसके बाद दोस्तों जो ये हमारे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये कांसे का प्रयोग जानते थे। ये कांसे का प्रयोग जानते थे, किंतु इन्होंने दोस्तों सर्वाधिक किसका प्रयोग किया है? तो तांबे का प्रयोग किया है। दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग कांसे का प्रयोग जानते थे, किंतु इन्होंने सबसे अधिक तांबे का प्रयोग किया है। उसके बाद दोस्तों सिंधु सभ्यता के बंदरगाही नगर कौन से थे? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, इनके बंदरगाही नगर थे लोथल और सुतकोतदा। यहाँ से दोस्तों ये इनके बंदरगाही नगर से, यहाँ से इनका व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता के बंदरगाही नगर थे लोथल और सुतकोतदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा गया है प्रश्न। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो ये दिलमुन दोस्तों वर्तमान में बहरीन का प्रयोग मध्यस्थ पत्तन के रूप में करते थे। दोस्तों व्यापार में मध्यस्थ पत्तन के रूप में ये लोग दिलमुन जो था बंदरगाह, इसका प्रयोग करते थे मध्यस्थ पत्तन के रूप में। उसके बाद दोस्तों हड़प्पा वासियों ने सैल खड़ी की बनी मोहरों का प्रयोग किया। हड़प्पा वासी दोस्तों सैल खड़ी की बनी मोहरों का प्रयोग किया था, और सर्वाधिक मोहरे दोस्तों वर्गाकार हैं, और इन मोहरों पर एक श्रृंगी और कुबड़ वाले बैल के चित्र पाए गए हैं। दोस्तों एक श्रृंगी और कुबड़ वाले पशुओं के चित्र पाए गए हैं। और दोस्तों ये एक श्रृंगी पशु जो था, ये सर्वाधिक कहाँ किस में पाया गया है? तो मोहरों पर दोस्तों। और ये मोहरें कौन सी थी? तो हड़प्पा में जो पाई गई मोहरें थी दोस्तों, उन पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु और कुबड़ वाले बैल का चित्र पाया गया है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, हड़प्पा वासियों के बांट 16 के गुणज में थे। दोस्तों हड़प्पा वासियों के बांट जो थे वो 16 के गुणज में थे, और सिंधु घाटी का सबसे पवित्र पशु एक श्रृंगी बैल था। दोस्तों हड़प्पा वासियों के जो बांट थे वो 16 के गुणज में थे, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पवित्र पशु कौन सा था? तो एक श्रृंगी बैल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पवित्र पशु कौन सा था? तो एक श्रृंगी बैल था। उसके बाद दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पवित्र पक्षी कौन सा था? तो कबूतर था। सबसे पवित्र पक्षी तो कबूतर था, और सबसे पवित्र पशु तो एक श्रृंगी बैल। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, और मात्र देवी की यहाँ प्रचुर मात्रा में मूर्तियाँ मिली हैं। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, और मात्र देवी की यहाँ प्रचुर मात्रा में मूर्तियाँ मिली हैं। दोस्तों मकान बनाने में ग्रिड पद्धति का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में मकान बनाने में ग्रिड पद्धति का प्रयोग हुआ है, और मकानों के कोने पर एल आकार के ईंटों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों जो मकान के कोने होते थे उन कोनों पर एल आकार के ईंटों का प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उनके बारे में हम लोग एक एक करके विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हड़प्पा, जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का शहर है हड़प्पा, उसके बारे में। तो दोस्तों हड़प्पा शहर जो था, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो सर राय बहादुर दयाराम साहनी थे। सर राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर का उत्खनन किया, और दोस्तों वर्ष 1921 में किया। और यह हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो रावी नदी के किनारे स्थित था। और दोस्तों पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ये दोस्तों सबसे बड़ी इमारत थी 12 कक्षों का अन्नागार। अब दोस्तों ये कहाँ पाया गया? तो हड़प्पा में पाया गया 12 कक्षों का अन्नागार। उसके बाद दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख फसल कौन सी थी? तो जौ और गेहूँ। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल थी जौ और गेहूँ। और दोस्तों हड़प्पा शहर में एक कब्रिस्तान मिला है, उसका क्या नाम था? तो R37 नामक कब्रिस्तान हड़प्पा शहर में मिला है। उसके बाद दोस्तों हड़प्पा शहर में शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। दोस्तों हड़प्पा शहर में शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, जबकि मोहनजोदड़ो जो शहर था वहाँ शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी। तो दोस्तों हड़प्पा शहर में शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, और मोहनजोदड़ो शहर में शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी।
उसके बाद दोस्तों कांसे से निर्मित बैलगाड़ी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा शहर में मिले हैं। उर्वरता देवी की मूर्ति कहाँ मिली है? तो दोस्तों उर्वरता की देवी की मूर्ति कहाँ मिली है? तो हड़प्पा शहर में मिली है दोस्तों। हड़प्पा के शहर में उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है। जबकि दोस्तों नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली है? तो मोहनजोदड़ो में। दोस्तों नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में, जबकि उर्वरता की देवी की मूर्ति कहाँ मिली है? तो हड़प्पा शहर में मिली है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, अगला शहर है हमारा मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? तो राखाल दास बनर्जी। दोस्तों राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो शहर के उत्खननकर्ता थे। और दोस्तों इन्होंने उत्खनन कब किया? तो वर्ष 1922 में। वर्ष 1922 में दोस्तों मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया। और दोस्तों ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी। अभी दोस्तों जो हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा था उसमें बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा गया, ये शहर किन नदियों के किनारे स्थित हैं? कभी हड़प्पा पूछा गया, तो कभी लोथल और मोहनजोदड़ो। ये सभी जो भी दोस्तों शहर हैं सभी पूछे जा चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इसके उत्खननकर्ता कौन है और किस सन में इनका उत्खनन हुआ है दोस्तों, तो बहुत ध्यान से पढ़ते चलेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा मोहनजोदड़ो शहर था, अभी हमने आपको बताया था कि पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर या सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था। दोस्तों मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा का शब्द है ये मोहनजोदड़ो। और इसका जो वास्तव में इसका अर्थ क्या है? तो इसका वास्तव में दोस्तों मुइंदा दड़ो है। वास्तव में ये क्या है? तो मुइंदा दड़ो है। और जिसका अर्थ क्या होता है? तो मुर्दों का टीला। दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, शहर है दोस्तों, स्थल नहीं शहर है। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, जबकि सबसे बड़ा स्थल दोस्तों 12 कच्छों का अन्नागार है जो हड़प्पा में पाया गया है। और दोस्तों सबसे बड़ा शहर कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। और अगर बात करें कि भारत का दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा शहर कौन है? तो राखीगढ़ी है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जो वास्तव में मोइंदा दड़ो से बना है। और जिसका मुइंदा दड़ो का अर्थ क्या है दोस्तों? तो मुर्दों का टीला। ये भी दोस्तों बहुत पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मुर्दों का टीला दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है किसे? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो में प्रत्येक घर में कुएं पाए गए। दोस्तों मोहनजोदड़ो में प्रत्येक घर में कुएं मिले हैं। और दोस्तों मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी थी? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत थी एक विशाल स्नानागार। दोस्तों इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना होना कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो 12 कच्छों का अन्नागार जो मिला है दोस्तों हड़प्पा शहर में। और सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो एक विशाल स्नानागार। और ये कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। और दोस्तों सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो एक विशाल अन्नागार दोस्तों ये सबसे बड़ी इमारत है। और दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है कहाँ? तो हड़प्पा शहर में। और नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिली है। और दोस्तों हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि अगला शहर कौन सा था हड़प्पा सभ्यता का? तो लोथल। दोस्तों लोथल आप लोग जानते हैं ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाही शहर था दोस्तों। और अगर इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये दोस्तों वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और दोस्तों इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो रंगनाथ राव थे। लोथल शहर के उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे। और इसका उत्खनन दोस्तों किस वर्ष हुआ? तो 1955 एवं 1962 में दोस्तों इसका उत्खनन हुआ। और ये दोस्तों लोथल जो था ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों ये लोथल जो था ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। और इसके उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में खोजा गया पहला स्थल था लोथल। और दूसरा दोस्तों कौन सा था? तो दूसरा स्थल था कालीबंगा।
स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में खोजा गया पहला स्थल था लोथल और दूसरा स्थल था कालीबंगा दोस्तों। और यहाँ सिंधु घाटी का सबसे अधिक विकसित बंदरगाह था दोस्तों। यह जो था लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक विकसित बंदरगाह था। और दोस्तों अग्निकुंड यहीं से पाए गए हैं। अग्निकुंड प्राप्त कहाँ से हुए हैं? तो लोथल से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो लोथल से ही प्राप्त हुए हैं दोस्तों। लोथल से युग्म समाधियाँ मिली हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि युग्म समाधियाँ कहाँ से मिली हैं? तो लोथल से मिली हैं। शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? मोहनजोदड़ो में। और युग्म समाधियाँ दोस्तों कहाँ मिली हैं? तो युग्म समाधियाँ मिली हैं लोथल में। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला शहर है हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा की अगर हम लोग बात करें तो कालीबंगा की वर्तमान स्थिति है हनुमानगढ़ राजस्थान। हनुमानगढ़ राजस्थान दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि कालीबंगा वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा के दोस्तों उत्खननकर्ता कौन है? तो उत्खननकर्ता दोस्तों इसके हैं बीबी लाल एवं बी के थापर। बीबी लाल एवं बी के थापर हैं दोस्तों। जबकि दोस्तों इसका राइट आंसर पीसीएस में जो एग्जाम हुआ उसमें राइट आंसर आया था कि अमलानंद घोष ने कालीबंगा का उत्खनन किया है। और इसका उत्खनन वर्ष दोस्तों कब है? तो 1953 है। 1953 दोस्तों इसका उत्खनन वर्ष है। और कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? तो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित था दोस्तों। और इसके उत्खननकर्ता तो बहुत ध्यान से दोस्तों देख लेना कि बीबी लाल एवं बी के थापर। जबकि पीसीएस में जो एग्जाम हुआ था दोस्तों उसमें अमलानंद घोष को राइट आंसर माना गया है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों ये जो कालीबंगा है यहाँ से दोहरा जुता हुआ खेत मिला है। अभी हमने आपको बताया कि दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा में मिले हैं। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया दूसरा नगर था कालीबंगा दोस्तों। पहला नगर कौन सा था? अभी हमने आपको बताया कि पहला नगर दोस्तों लोथल था। उसके बाद दोस्तों नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले हैं दोस्तों। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों ये मिले हैं कालीबंगा से। दोस्तों ये अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा दोनों जगह पाए गए हैं। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा दोनों जगह पाए गए हैं। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। कालीबंगा, लोथल, सुतकोतदा, ये दोस्तों सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं यहाँ से। कहाँ से? तो कालीबंगा, लोथल, सुतकोतदा से दोस्तों ये सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। कालीबंगा एवं लोथल में दोस्तों युग्म समाधियाँ मिली हैं। कालीबंगा एवं लोथल में दोस्तों युग्म समाधियाँ मिली हैं। और कालीबंगा में दोस्तों काली मिट्टी की चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं। काली मिट्टी की चूड़ियाँ दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। अगला हमारा है चन्नूदड़ो। दोस्तों अगला स्थल है चन्नूदड़ो और इसकी वर्तमान स्थिति है दोस्तों तो सिंध प्रांत पाकिस्तान। सिंध प्रांत पाकिस्तान दोस्तों वर्तमान में स्थित है चन्नूदड़ो, वहाँ स्थित है। और चन्नूदड़ो के उत्खननकर्ता दोस्तों गोपाल मजूमदार। उत्खननकर्ता चन्नूदड़ो के गोपाल मजूमदार थे दोस्तों। और इसके उत्खनन वर्ष कौन सा है? तो दोस्तों 1931। 1931 में दोस्तों चन्नूदड़ो का उत्खनन किया गोपाल मजूमदार ने। और ये दोस्तों चन्नूदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित था चन्नूदड़ो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चन्नूदड़ो से कि चन्नूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल था सिंधु सभ्यता का जो ग्रामीण स्थल था। दोस्तों ग्रामीण स्थल सिंधु सभ्यता का। पूरी सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। पूरी सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि चन्नूदड़ो इस सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जो ग्रामीण था। चन्नूदड़ो इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल था दोस्तों। बहुत ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कच्ची ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो चन्नूदड़ो से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। कच्ची ईंटों के साक्ष्य दोस्तों चन्नूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दोस्तों मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो लोथल एवं चन्नूदड़ो से दोस्तों मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।